धड़कन पर है अब तो तेरा नाम सजा। इसलिए कि हम लोग इस्लामाबाद जा रहे हैं और वो भी आज, इसलिए सारे प्लान कैंसिल। अपनी पैकिंग करो, 10:30 बजे हमारी फ्लाइट है। इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? बाबा वो इतनी जल्दी और वो भी इतनी अचानक। सरप्राइज! तुम ही कहती हो ना हमेशा, बाबा आपके लिए एक प्लेजेंट सरप्राइज है मेरे पास। तो मैंने सोचा आज मैं भी अपनी बच्ची को एक प्लेजेंट सा सरप्राइज दे दूं। बिल्कुल सरप्राइज दे सकते हैं, बल्कि हम लोग तो बहुत ज्यादा ही सरप्राइज हो गए हैं। सारा प्लान चौपट हो गया अब तो। प्लान? कैसा प्लान? तुम दोनों मिलकर क्या करने वाली थी? कुछ नहीं अम्मा, हम आइसक्रीम खाने जाने वाले थे दानियाल के साथ, तो अब नहीं जाएंगे। दानियाल, तुमने कहा था ना कि तुम्हारी अम्मी हमें बहुत याद कर रही हैं, तो हमने सोचा कि चलो चल के मिल आते हैं। That's a great plan, अंकल। अम्मी तो वाकई बहुत खुश होंगे। चलो ईशा, फिर हम चल के अपनी पैकिंग करते हैं। हाँ, ओके बाबा। रश। वैसे ये आपने अचानक से बैठे बिठाए जाने का प्रोग्राम कैसे बना लिया? भाई मेरी समझ में इस मसले का कोई और हल तो आ नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि इस मसले का यही हल है कि हम इस्लामाबाद चले जाते। तो हमारे इस्लामाबाद जाने से उस जाली डॉक्टर का क्या ताल्लुक है? मैं समझी नहीं। अरे बाबा, इतनी कॉम्प्लिकेटेड बात थोड़ा ही है जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। जब अरीन यहाँ नहीं होगी तो वो लड़का फूल किसे भेजेगा? उसका क्या भरोसा नफीस, वो तो फिर भी फूल भेज सकता है। इसका कोई मजबूत ठोस हल निकालिए। मेरा ख्याल है कि इसका सबसे बेहतर हल यही है। देखो, अरीन यहाँ नहीं होगी तो उसके नॉलेज में नहीं होगा कि कोई फूल भेज रहा है। उसे गुस्सा नहीं आएगा तो कम से कम हमें इस बात का खौफ तो नहीं होगा ना कि उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कब तक भेजेगा फूल? भाई 1 हफ्ता भेजेगा, 10 दिन भेजेगा, जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो बंद कर देगा भेजना। इसीलिए तो कहती हूँ कि इस मसले का कोई ठोस हल निकालिए। अब हम सारी जिंदगी अरीन को इस्लामाबाद तो नहीं बिठा सकते ना। अब जब वो वापस आएगी तो वो ये हरकत दोबारा भी तो कर सकता है ना। अच्छा, मेरे पास इसका और क्या हल हो सकता है? क्या करूं? इसको, उस लड़के को पुलिस के हवाले कर दूं? उससे क्या होगा? उससे तो अरीन परेशान हो, उसकी सेहत पे असर पड़ेगा। तुम जानती हो हमने अरीन को अपसेट नहीं होने देना, उसके लिए ये ठीक नहीं। उसे हमने ये लड़ाई झगड़े झमेले इन चीजों से दूर रखना है ना। इसलिए मैं तो ये सोचता हूं कि किसी तरह उसे हमेशा के लिए इस्लामाबाद ही सेटल कर दूं। आपका मतलब दानियाल? देखो ना, दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, दोस्त भी हैं एक दूसरे के, और फिर समीना की बहुत ख्वाहिश भी है। बस मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह मेरी बेटी को सेहत नसीब करे, मैं इसकी शादी वहीं पे करूं और खुश रहे वहां। अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे। मैं तो खुद पे जब अरीन और दानियाल को देखती हूँ तो मेरे दिल में यही ख्याल आता है, लेकिन जब अरीन की बीमारी का सोचती हूँ चुप हो जाती हूँ। अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद रखना मजबूत ईमान की अलामत है। और तुम दुआ करो ना, तुम तो माँ हो, माँ की दुआ में बहुत ताकत होती है। इंशाअल्लाह हमारी बेटी जरूर सेहतयाब होगी और उसकी हम शादी दानियाल से ही करेंगे। दानियाल के अलावा उसका कोई ख्याल रख भी नहीं सकता नफीस। हाँ, दानियाल बहुत अच्छा बच्चा है और खासतौर पे घर का है, देखा भाला है, उसकी नीयत पे शक नहीं किया जा सकता। ओह गॉड, बाबा ने प्लान बना लिया अचानक इस्लामाबाद का। ये क्या कर रहे हैं बाबा? वादा खिलाफी करते हुए बुरा तो लग रहा है। ये तो मोहब्बत की शुरुआत है। मैंने तुम्हें कहा था ना। शट अप, तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि मैं इससे क्यों मिल रही थी। तो फिर हम कुछ ऐसा करते हैं ना कि आज जाना कैंसिल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल क्या करना होगा हमें, बताओ प्लीज। अजीन, तुम्हारी तबीयत खराब भी तो हो सकती है ना। एकदम बकवास प्लान है। अगर मेरी तबीयत खराब होगी तो लोग मुझे 2 मिनट में हॉस्पिटल ले जाएंगे और फिर सबको सब कुछ पता चल जाएगा। हाँ,
हम दानियाल से मशवरा करते हैं, वो सही बता देगा कि हम क्या करें। प्लीज नहीं, उस पागल आदमी से तो बात करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो तो पता नहीं किस चक्कर में बल्कि हमें और फोर्स करेगा कि हाँ चलो इस्लामाबाद चले। तो ठीक है ना, तुम चली जाओ, तुम्हारा बदला मैं ले लूंगी। तुम पागल हो ईशा, तुम्हें पता है कि बदला लेने के लिए मेरा उस ज़ारान से मिलना कितना जरूरी है। बड़ी बेचैन हो रही हो, कहीं मोहब्बत तो नहीं होगी तुम्हें उस दिल के डॉक्टर से? कोई दिल का डॉक्टर नहीं है। अच्छा, प्रिंस जामिल तो है। हाँ ये तो है। और तुम्हें उससे मोहब्बत भी हो गई है? जी ईशा, मोहब्बत नहीं बल्कि मुझे उससे इश्क है। मैं उसके बगैर रह नहीं सकती, बल्कि मैं उसे इसीलिए तो मिल रही हूँ। दिल करता है उससे मिलके फौरन बता दूं कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करती हूँ, है ना? हाँ यारीन, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? ईशा सीरियसली, दैट्स व्हाट यू थिंक ऑफ मी? तुम्हें लगता है कि मैं उस साइको और पागल आदमी से मोहब्बत करूंगी? धड़कन धड़कन पर है अब तो तेरा नाम सजा। जी ईशा, मोहब्बत नहीं बल्कि मुझे उससे इश्क है। मैं उसके बगैर रह नहीं सकती, बल्कि मैं उसे इसीलिए तो मिल रही हूँ ताकि उसे बताऊं कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करती हूँ। तो मेरा ख्याल ठीक था, आयरीन किसी और से मोहब्बत करती है। आंटी, बहुत खुश लग रही हो। मुझे भी तो पता चले क्या वजह है इस खुशी की। क्या वाकई आपको नहीं मालूम कि अंकल डैड से क्या बात करने वाले? अंकल मेरी और ज़ारान की शादी की डेट फिक्स करने की बात कर रहे थे। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। ज़ारान को बताया तुमने? नहीं, अभी ज़ारान को कुछ नहीं मालूम। कल मैं और वो सारा दिन साथ गुजारने वाले हैं, शॉपिंग करने वाले हैं, तो मैंने सोचा से मैं कल बताऊंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम ज़ारान को और ज़ारान तुम्हें अच्छी तरह से समझ लो, वरना शादी के बाद अंडरस्टैंडिंग करने में काफी वक्त लग जाता है। पता है, शुरू ज़ारान मुझे बहुत रूड लगा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा इंसान है, लविंग है, केयरिंग है। और मुझे रियलाइज हुआ है कि वो इस सब कुछ जान के बहुत खुश होगा। चलो, ये तो अच्छी बात है बेटा। खुदा तुम्हें और ज़ारान को हमेशा खुश रखे। अच्छा, मैं कॉफी बनाने जा रही हूँ, तुम पियोगी? नहीं आंटी, लेकिन आप पियेंगी तो फिर मैं आपको अपने हाथ से बना के पिलाती हूँ। ओके, ये भी रख देना। ठीक है। तो तुम क्या उससे बदला लेने के लिए मिल रही हो? ऑफ कोर्स ईशा, तुम्हें क्या लगता है मैं इस पागल आदमी से क्यों मिलूंगी? तुम एक काम करो, तुम उसको कॉल करो, उसी कॉफी शॉप पे बुलाओ और वहां पहुंच के कह दो कि तुम इस्लामाबाद आ गई हो। परफेक्ट, ब्रिलियंट ईशा जी, क्या आइडिया दिया आपने। मैं उसे बता दूं कि मैं कहाँ जा रही हूँ ताकि वो मेरे पीछे पीछे इस्लामाबाद आ जाए। वेरी गुड। अरे मैडम, अगर वो आपके पीछे इस्लामाबाद आ गया ना, दैट मींस वो आपसे वाकई में प्यार करते हैं। यार तुम ये पार्टी क्यों बार बार बदल लेती हो और उसे इतना डिफेंड क्यों करती हो? हाँ, अगर इतना तरस आ रहा है तो प्लीज जाएं, मिले जाके आप उससे। मैं क्यों मिलूं उससे? और तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे और उसके बीच में मैसेंजर का रोल नहीं प्ले कर सकती। तो फिर कोई प्रॉपर आइडिया दे दो यार। तुम एक काम करो, अगर वो तुम्हारे साथ खेल रहा है तो तुम भी उसके साथ खेल लो। अगर तुमने उससे बदला ले लिया ना, तो तुम्हें पहले खुद को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। क्या मतलब? पहले तुम्हें अक्लमंद होना पड़ेगा। वो बात तो तुमने सुनी होगी ना कि किसी को पहले सीढ़ी पे चढ़ाओ और उसके बाद सीढ़ी खींच दो, तो उसे बहुत अच्छा सबक हासिल होता है। कुछ ऐसा ही करना है तुमने मेरी दोस्त। तुम उसको ये शो कराओ कि तुम भी उससे प्यार हो गया, और तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ेगा, वरना तुम्हारे घर फ्लावर्स आएंगे, कार्ड्स आएंगे और वो रोज आएंगे, और ये जो तुम्हारा घर है ना, घर नहीं एक गार्डन बन जाएगा। और एक्सक्यूज मी, शायद तुम्हें उससे प्यार भी हो जाएगा। ईशा प्लीज, तुम जब ये बातें करती हो ना मैं बहुत टीज होती हूँ। तो ठीक है, जो मैं कह रही हूँ वो कर लो।
लड़की, उसे सबक सिखाने के लिए तुम्हें ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। आप बिजी हैं आरिफ? जरूरी मेल चेक कर रहा हूँ। क्यों, खैरियत? आपने शहरबानों से ये क्यों कहा कि आप जमाल से शादी की डेट ले रहे हैं? और क्या काम, ये खबर उसी को देनी थी ना। तो क्या आप वाकई ऐसा कर रहे हैं? और कितना वेट कराऊं? हमारे इस डिले करने को कुछ और समझेंगे वो लोग। आरिफ, बहुत अजीब बात है। आप पहले शहरबानों और जरान में अंडरस्टैंडिंग तो पैदा होने दें। मेरा नहीं ख्याल कि जरान अभी इस बात के लिए तैयार है। बाबे, सारी अंडरस्टैंडिंग शादी से पहले करा दो, तो शादी के बाद क्या होगा? अरे जो मियाँ बीवी शादी से पहले एक दूसरे को ज्यादा जान लेते हैं ना, उनकी शादियां नाकाम हो जाती हैं। किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? अरे जाहिर है ऐसा ही होता है भाई। आपकी ये सारी लॉजिक धरी की धरी रह जाएंगी जब ज़ारान शहरबानों से शादी करने से इनकार कर देगा। फिर क्या मुंह दिखाएंगे आप जमाल भाई को? ज़ारान क्यों इनकार करेगा? अरे उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि बाप के फैसले के आगे बोले वो। ये उसकी जिंदगी का मामला है, उसकी मर्जी से होगा ना। अरे तब तुम माँ होकर भी नहीं समझ पा रही हो। अरे बार बार पूछोगी तो चिढ़ के इनकार करेगा ना। अरे हम कौन से शादी कर रहे हैं, मंगनी तो कर रहे हैं। शहरबानो इतनी खुश है। हाँ भाई, उसे तो खुश होना भी चाहिए ना। मुझे डर है ना उस बेचारी के साथ कुछ गलत ना हो जाए। अरे फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। वैसे भी वो कल पूरा दिन एक साथ स्पेंड करेंगे। ज्यादा मत सोचो, जो मैं कर रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि आपने मुझे माफ कर दिया? देखिए, आप मुझे बार बार सॉरी और थैंक्स बोलेंगे तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाएगा ना। कल आप 4 बजे उसी कॉफी शॉप पे आ जाइएगा, मैं वेट करूंगी। धड़कन धड़कन पर है अब तो तेरा नाम सजा। क्या हुआ दानियाल, वहां क्यों खड़े हो बेटा? जाओ, पैकिंग कर ली? खालू, मैं पूछना चाह रहा था कि हमारा आज ही जाना जरूरी है क्या? क्यों बेटा, क्या हुआ, खैरियत? कुछ नहीं खालू, वो आपने अचानक से प्लान बना लिया और मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं था। अच्छा, तो मसला क्या है भाई? मेंटली प्रिपेयर होने में टाइम लगता है क्या? अच्छा भाई, तुम वहां क्यों खड़े हो? यहाँ आओ ना, बैठो तो सही। दानियाल, तुम्हें अंदाजा तो होगा कि हम आज ही क्यों जा रहे हैं? जी हाँ। देखो, हम समझते हैं कि अरीन का इस शहर में रहना ठीक नहीं है। कुछ अरसे के लिए उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। वो तो ठीक है खालू, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी अरीन जाना चाहती। क्यों? वो तो पागल है। उसके दिमाग पर तो उस लड़के से बदला लेने का भूत सवार है, इसलिए नहीं जाना चाह रही होगी। लेकिन बेटा, तुम क्यों अपसेट हो? नहीं खाला, मैं अपसेट तो नहीं हूँ, बस अरीन की वजह से कह रहा था। नहीं, उसकी टेंशन मत लो, वो ठीक हो जाएगी। चलो ठीक है खाला, मैं पर जाके पैकिंग कर लूँ। जाओ, जाके अपना बैग पैक करो। अरीन से भी कहो वो भी पैकिंग कर ले। जी हाँ, मैं कह देता। नफीस, कहीं ऐसा तो नहीं दानियाल ने हमारी बातें सुन रही हो, उस वजह से अपसेट हो? क्यों, इसमें अपसेट होने वाली कौन सी बात? कुछ भी हो सकता है नफीस। अरीन की बीमारी की वजह से दानियाल को भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो तुम ये समझती हो कि बात को आगे बढ़ाने से पहले हमें दानियाल से पूछ लेना चाहिए? हाँ, सब कुछ बच्चों की मर्जी से ही होना चाहिए। मैं सोच रही थी कि हम समीना की तरफ जा रहे हैं तो वो बात तो जरूर चलेगी। इससे पहले हम आपस में बात कर लें तो अच्छी बात है ना। चलो ठीक है, तुम पैकिंग तो करो ना, थोड़ी देर में तो निकलना है। खाना तैयार है, खाना खा के ही निकलेंगे हम लोग। मैं लगवाती हूँ। सरान, हाय, तुम यहाँ पर क्या कर रही? तुम आज जल्दी घर कैसे आ गए? देखो, कभी कभी इंसान को जल्दी भी घर आना चाहिए।
अच्छा गुड, बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ बोलो। पता है अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं बहुत बोर हो रही थी। ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि कितनी बुरी बात है कि तुम यहाँ पर बैठकर बोर हो रही थी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वैसे जरा मुझे तुमसे एक शिकायत है। हाँ बोलो। कभी कभी तुम्हारा बिहेवियर मेरे साथ अच्छा नहीं होता। अच्छा छोड़ो इस बात को, मुझे तुम्हें एक बहुत अच्छी न्यूज देनी है और उसको सुन के तुम बहुत खुश हो जाओगे। इस बात का अंदाजा तुमने कैसे लगाया कि मैं वो बात सुनकर खुश हो जाऊं? मुझे पता है तुम खुश होगे, तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन मैं तुम्हें कल डिनर पे बताऊंगी। ठीक है, ओके। बहुत खुश लग रहे हो आज। खुश तो मैं हूं आज। मुझे ना नींद आ रही है। मैं जाऊं सोने? ओके। अच्छा, पहुंच के मुझे फोन जरूर कर देना, ठीक है? ऑफ कोर्स मेरी जान, रोज बात होगी। इतना क्यों मिस कर रही हो अभी से मुझे? तुम्हारा तो वैसे बनता है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि तान्याल का मूड क्यों ऑफ है? इसको क्या हुआ है? हाँ भाई, बैग्स मैंने गाड़ी में रखवा दी। तुम लोग रेडी हो? आप पहले मुझे ये बताएं मिस्टर दानियल कि आपका मूड क्यों ऑफ है? मुझे सब तुम्हारी मशकूक हरकतों का पता है, और जो भी तुम ये फेसबुक पे लड़कियों से बातें करते थे ना, बस हम दोनों को सब पता है, समझ आई? और तुम तो अपने घर जा रहे हो, तुम क्यों इतना अपसेट हो? हाँ, कहीं कोई लड़की वड़की तो नहीं पसंद आ गई यहाँ पर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम ये अपनी गलत फहमी अपने पास रखो। अब चलें? चले। मेरा फोन, मैं फोन कहाँ रखा था? कमरे में देखती, शायद उधर ही होगा। तुम चलो। थैंक यू मेरी जान, चले अब। हेलो। हेलो जी, क्या बात है? एक्चुअली आई जस्ट वांटेड टू से थैंक यू टू यू। आपने मुझसे मिलने का इरादा जाहिर किया। ओके। देखिए, मैं दिल का बुरा नहीं, बस आपके साथ एक छोटा सा मजाक किया था, उसके लिए आई एम सॉरी। ठीक है, बाकी बातें कल करेंगे। इसका मतलब है कि आपने मुझे माफ कर दिया? देखिए, आप मुझे बार बार सॉरी और थैंक्स बोलेंगे तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाएगा ना। कल आप 4 बजे उसी कॉफी शॉप पे आ जाएगा, मैं वेट करूंगी। आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। मैंने कहा ना, कल 4 बजे। ओके, बाय। ओके, बाय। यकीन करें, आपके आने की मुझे बेहद खुशी हुई। मुझे तो सुबह से चैन ही नहीं आ रहा था, बस इंतजार था कि कब आप लोग पहुंचेंगे। वैसे ये तो आपने बहुत अच्छा किया, इस तरह अचानक आकर मुझे खुश कर दिया। और तुम कैसी हो? माशाल्लाह बहुत प्यारी हो गई हो। हाँ, थैंक यू ताला। खाना लगवाओ? नहीं, बल्कि मैं सोच रही थी पिज्जा ऑर्डर कराए अम्मा बाबा। और मैंने जो घर में डिनर तैयार किया वो कौन खाएगा? वो भी खा लूंगी खाला, तो क्या बात है ना दानियाल? गुड आइडिया। अच्छा मेरी गुड़िया, जैसी तुम्हारी मर्जी वैसा ही होगा। दानियाल, मैंने रूम सेट कर दिया था इन लोगों का, तुमने सामान रखवा दिया वहाँ पे? जी रखवा दिया। अच्छा जाओ पिज्जा ऑर्डर करो, आज हम डिनर में पिज्जा खाएंगे। जी। देखिए, आप मुझे बार बार सॉरी और थैंक्स बोलेंगे तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाएगा ना। कल आप 4 बजे उसी कॉफी शॉप पे आ जाएगा, मैं वेट करूंगी। हेलो। हाँ ज़ारा, क्या हुआ? मुझे नींद नहीं आ रही यासिर। What?
ये बताने के लिए तूने मुझे फोन करके सोते हुए में से उठाया? उसने मुझे कल 4 बजे कॉफी शॉप में मिलने के लिए बुलाया है। अरे तो क्या अभी से वहां जाकर बैठने का इरादा है तेरा? नहीं, तो पता नहीं यार, आजकल बस मैं उसी के बारे में सोचता रहता हूँ। इज्जत राज नहीं है ना तुझे? आई एम प्रीटी श्योर कि फिर उसने तुझे बेइज्जत करने के लिए वहां बुलाया होगा। कोई बात नहीं यार, मैं फिर भी उससे मिलने जाऊंगा। वो जितनी बार बेइज्जत करेगी ना, मैं उतनी बार बेइज्जत हूँ। Because I love her। ज़ारा, मेरी जान, तू एक काम कर, नींद की गोली खा और सो जा। बिलीव मी, वो तेरे ख्वाब में भी आएगी। और प्लीज मुझे भी सोने दे। यार तू कैसा दोस्त है? तेरे अलावा मेरा है कौन जिससे मैं अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकूं? अरे तो फीलिंग अपनी दिल में शेयर करना यार, रात में सोते में से उठा के क्यों कर रहा है? और मैं जानता हूँ कि तेरा 4 दिन का बुखार है जो बहुत जल्द उतर जाएगा। डॉक्टर है ना, इसलिए तू हर चीज को मेडिकली ट्रीट कर। मेरे दोस्त, वो बुखार नहीं है, कैंसर है, मोहब्बत का कैंसर, जिसकी जड़ें मेरे पूरे जिस्म में फैल गई। सारा, आर यू सीरियस? तो तुम्हें वाकई में उससे सचमुच वाली मोहब्बत हो गई? यासिर, मोहब्बत होती है या नहीं होती, इसमें सच झूठ कुछ नहीं होता। सारा प्लीज मेरी जान, तू ऐसा ना कर। अगर उसने तुझे ठुकरा दिया तो? सवाल ही नहीं पैदा होता। तो देखना, एक दिन तेरी भाभी बनाकर छोड़ूंगा उसको, फिर तू हमें रोज सल्यूट करने। चल ठीक है, तू सो जा चुप कर, सुबह बात करते हैं। ओके। ये तो गया काम से। बस यार अभी फ्रेश होकर बैठी हूँ, तुम सुनाओ क्या हाल है? कोई भी नहीं, शेक पी रही हूँ। और अभी एक दिन ही हुआ है तुम्हें गए हुए, इतनी बोर हो गई हूँ यार। तुम प्लीज जल्दी आ जाओ वापस। अब इतनी जल्दी तो पॉसिबल नहीं है यार, चंद घंटे तो हुए मुझे यहाँ आए हुए, अभी टाइम लगेगा, वेट करो। अच्छा ये बताओ, उसका फोन तो नहीं आया तुम्हें दोबारा? नहीं, क्यों? बहुत अच्छा लड़का है यार वो तो। मैंने उसको मना किया था कि तुम्हें 4 बजे से पहले कॉल ना करे, उसने वाकई में नहीं की। ईशा तुम पागल हो, तुमने उससे बात क्यों की? वो जब मैं तुम्हारा फोन लेने गई थी तुम्हारे कमरे में तो उसकी कॉल आई थी, मैंने उठा के उसे ये बोल दिया। आई एम सॉरी, तुमसे पूछे बगैर मैंने तुम्हारी कॉल रिसीव की। वैसे अच्छा ही किया, अब वो 4 बजे कॉफी शॉप जाएगा, वहाँ मैं नहीं होंगी। गुस्सा तो उससे बहुत आएगा। यही तो मैं तुम्हें कह रही हूँ, तुम उसको थोड़ा अनॉय करो, टॉर्चर करो, ताकि उसे भी पता चले उसका किस लड़की से पाला पड़े। अच्छा मुझे ये बताओ, दानियाल कैसे है? मुझे तो लग रहा है कि वो हमसे कुछ छुपा रहा है। पूरे रास्ते उसने मुझसे बात नहीं की और घर आते कमरे में से अपने आप को लॉक कर दिया यार। हाँ वैसे हरकतें तो पहले भी मशकूक कर रहा था, जरा पता तो करो उसका किसने दिल तोड़ दिया। वो तो तुम बेफिक्र हो जाओ, उसकी गर्दन दबोच के उगल वालों की इस दानियाल के बच्चे से। और तुम मेरी बात सुनो, अगर वो लड़का तुम्हें कॉल करे तो उसका फोन मत उठाना। हाँ ठीक है। अच्छा ईशान, वेरी टायर्ड नाउ, नींद आ गई है तो बस अपना सुबह फोन करूंगी, ठीक है? ओके बाय। खुदा हाफिज, टेक केयर। नहीं करूंगी, जो भी करना नहीं करूंगी, बिल्कुल तक नहीं। अरे 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 क्या हुआ? क्या हुआ? क्या किया तुमने? अरे मेरा बच्चा, अरे उठाओ उसे। क्या हो गया अरीन? धड़कन धड़कन पैगाम सजा। ज़ारान, कहाँ जाते हो सुबह सुबह? जॉगिंग पर। जॉगिंग पर? तुम जीन्स पहन कर जाते हो? तो क्या खराबी इन कपड़ों में? आई फील कंफर्टेबल इन इट। ओके, कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगी जॉगिंग पर। ठीक है, चलिए चलो। आज नाश्ता करते हैं। शहर, आई एम रियली टायर्ड, मुझे सोना है अभी। तुम रात को जल्दी सो गए, तुम्हें अभी भी नींद आ रही है? तुम इतने लेजी क्यों हो गए हो ज़ारान? आई मीन तुम इतना कैसे सो लेते हो? शहर, क्या मैंने आपसे कभी पूछा है कि तुम कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, क्या कपड़े पहन रही हो? सुनो, तुम ये पूछना भी नहीं, क्योंकि मर्दों पे ये बातें सूट नहीं करती। मर्दों को ये भी अच्छा नहीं लगता कि उनकी कोई इन्वेस्टिगेशन करता रहे। ज़ारान, मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही, एक जनरल बात की है। तुम रात को भी जल्दी सो गए और अभी भी नींद आ रही है। अच्छा लिसन, मैं सारी रात नहीं सोया था, सो आई जस्ट वांट टू स्लीप फॉर अ व्हाइल। ओह, रात को तो मैं भी नहीं सोई। वो एक्चुअली पापा की कॉल का वेट कर रही थी और फिर उनसे बात ही नहीं हो सकी। कौन सी बात?
है एक बात, वो मैं तुम्हें रात में बताऊंगी। तुम रेस्ट करो। ओके। आरी, कोई फजूल हरकत मत करना। दानियाल, ये क्या तरीका है? तुम्हें कैसे पता था कि मैं पीछे खड़ी हूँ? एक मिनट, सिर दिखा। ये क्या कर रही थी? यार तुम्हारी तो पीछे आंख भी नहीं कोई एक्स्ट्रा, तो कैसे पता चला? देखने के लिए आंखों से ज्यादा एहसास का होना अहमियत रखते हैं, वरना अंधे कैसे जीते? दानियाल, तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। ये कैसी साइकोटिक बातें कर रहे हो? यू नो व्हाट, आई थिंक तुम्हें एक साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। या और ये क्या बना रहे हो? अजीब किस्म की पेंटिंग, इतनी डिप्रेसिंग। दानियाल, इज देयर समथिंग यू वांट टू टॉक अबाउट? हुआ क्या है? छोड़ो इसे, बताओ मुझे क्या बात है, क्या हुआ है? मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ, तुम बताओ, तुम ये अचानक से क्यों सोचने लगी? इतनी लाइफलेस किस्म की स्केचेस बनाओगे, इस तरह बैठे रहोगे तो मैं यही सोचूंगी ना। तुम्हें क्या हो गया यार? तुम तो फोटोग्राफी क्या करते थे, ये कब से? ये तो काफी अरसे से बना रहा हूँ रही, तुमने कभी देखे नहीं? मैं तुम्हारे सर पे ना कुछ उठा कर मारूंगी। तुम मुझसे अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हो। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं दानियाल, क्या हुआ है? टेल मी। मगर इस तरह की लाइफलेस और डिप्रेस किस्म की तस्वीरें तो नाकाम आशिक बनाते हैं। तुम मुझे बताओ दानियाल, कौन है वो? आई स्वेयर उसके कान पकड़ के तुम्हारे पास ना लाएंगे तो नाम बदल देना मेरा। तुम्हें मेरे स्केचेस बनाने से प्रॉब्लम है? ठीक है, नहीं बनाता आज से। खुश? क्यों नहीं बनाता? क्योंकि शायद रंग उड़ गए, या फिर कुछ तस्वीरों की किस्मत में मुकम्मल होना होता ही नहीं। अब ज़हरान का बिहेवियर कैसा है तुम्हारे साथ? बहुत मुश्किल है ये बात बताना। पता है जुबी अभी, कभी कभी वो इतना अपना अपना लगता है कि मैं हैरान हो जाती हूँ, और कभी कभी फिर से वो इग्नोरेंस, एटीट्यूड। इतना टाइम हो गया है, मैं उसे समझ नहीं सकी हूँ आज तक। बस ऐसा ही है, वो मूडी सा, मूड स्विंग करते रहते हैं उसके। लेकिन तुम परेशान मत हो, दिल का बहुत अच्छा है मेरा भाई। यही तो प्रॉब्लम है, वो जानता है कि वो सबसे अच्छा है, इसलिए मेरे सामने इतराता रहता है। तुम लोग कहीं जा रहे हो आज बाहर? आपको किसने बताया? मामा ने बताया मुझे। शॉपिंग पे जाने का प्लान बना है। वैसे शहरबानो, आजकल वो बहुत खुश रहने लगा है और ये सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है। मुझे उम्मीद है तुम उसे बदल दोगी, और तुम दोनों के बीच में जो शिकायतें हैं ना, वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगी। बस एक बार उसे तुमसे मोहब्बत हो जाए। मुझे लगता है कि ज़हरान को मुझसे मोहब्बत हो गई है। आपको मालूम है, जब पापा ने उसे डेट फिक्स करने की बात की तो वो बहुत खुश हो रहा था। रियली? ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसी बात है तो ये तो आज की ब्रेकिंग न्यूज हो जाएगी। हाँ ईशा, उसे मोहब्बत में धोखा मिला है। बहुत डिप्रेसिंग बातें कर रहा था, अजीब किस्म की शायराना किस्म की बातें। बहुत डिप्रेस लग रहा था, पता है? सीरियसली? हाँ, तुम्हारी कसम। मैंने तो उसके सारे अधूरे स्केचेस भी अपने कब्जे में कर लिए, तुम्हें दिखाने के लिए, ताकि तुम्हें यकीन आए। कहने लगा कि आपको स्केचिंग छोड़ दूंगा। कहता है कि कुछ तस्वीरों की किस्मत में मुकम्मल होना नहीं होता। सोचो, he said that to me। हाँ, बल्कि वो उस दिन भी कह रहा था ना कि उसे लक और स्टार्स पे बिलीव होने लग गया है, बिकॉज जब से उस लड़की ने उसको बिट्रे किया, उसके बाद से वो डिस्टर्ब हो गया है। ईशा,
दानियाल को इस वक्त हमारी हेल्प की जरूरत है, वरना वो बिल्कुल टूट जाएगा। ये भी तो हो सकता है कि वो लाहौर इसीलिए आया हो क्योंकि वो बिजी रहना चाहता हो हमारे साथ, और इस्लामाबाद में वहाँ पे उस लड़की की यादें उसे फर्दर डिस्टर्ब करती होंगी। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, तभी तो वो इस्लामाबाद आने के नाम से अपसेट हो गया था। मुझे इस दानियाल पे गुस्सा आ रहा है। क्या जरूरत थी उसे किसी भी ऐसी वैसी लड़की को मुंह लगाने की? और अगर ऐसा था तो भाई हमसे शेयर कर लेता, हम दोस्त हैं उसकी। एनीवे ईशा, अब हमें कुछ भी करके दानियाल को उस ट्रॉमा से निकालना। अच्छा, तुम्हारी बातों में लग के मैंने मेन बात तो तुम्हें बताई नहीं। मुझे भी परमिशन मिल गई है इस्लामाबाद आने की, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। रियली? ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब तुम देखना, हम दानियाल को हंसने खेलने पे मजबूर कर देंगे और वो फिर से हमारे साथ घुल मिल जाएगा। अच्छा सुनो, मुझे लगता है वो आ रहा है। अब हमने इसे बिल्कुल शो नहीं करना कि हमारा क्या प्लान है, वरना वो अलर्ट हो जाएगा। I'll call you later time। हाँ, रात को बाय। हरी, हरी तुमने मेरे स्केचेस देखे? हरी तुमने मेरे स्केचेस देखे यहाँ पे जो पड़े थे? क्या स्केचेस? कौन से स्केचेस? तुमने यहाँ से मेरे स्केचेस उठाए? हाँ उठाए। तुम्हें क्यों चाहिए? उस वक्त तो बड़ा कह रहे थे कि तुम्हारी जिंदगी से रंग चले गए, तो अब क्यों बहस कर रहे हो? फजूल बातें मत करो, मेरे स्केचेस मुझे वापस करो। नहीं दूं। क्या कर लोगे? हरी वापस करो स्केचेस। अब क्या करोगे उनका? तुमने कौन सा मुकम्मल कर लेना उन्हें? तुम तो वैसे ही लुटपुट गए हो। ये मेरा मसला है। तुम्हारा मसला और मेरा मसला, ये दो अलग मसले हो गए। गुड, वेरी गुड दानियाल, वेरी गुड। बहस मत करो, वापस करो प्लीज। किसी और की बेवफाई का पता तुम मुझसे क्यों ले रहे हो? इतनी हिम्मत होती ना तो आज तुम उस लड़की से जाके लड़ते। मुझसे मत लड़ो। फजूल बातें मत करो, वापस करो मेरे स्केचेस। मैं तुम्हें इस डिप्रेशन से निकाल के रहूंगी और आइंदा मुझसे उंगली उठा के बिल्कुल बात मत करना। मैं डिप्रेशन में नहीं हूँ यार। तो मैं डिप्रेस्ड हूँ यार, नहीं दूंगी मैं स्केचेस वापस। अरीन बस बहुत हो। अरीन, अरीन प्लीज स्केचेस वापस कर दो। स्केचेस का मजाक नहीं यार। भाई साहब, मैंने सोचा है कि बच्चे अब बड़े हो गए, हमें अरीन और दानियाल की शादी के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारी बात बजा है समीना, लेकिन तुम अरीन की बीमारी के मुतालिक अच्छी तरह जानती हो। अरे ये क्या बात कर दी तुमने? तुम क्या समझती हो मैं अरीन की बीमारी की वजह से अपनी बात से फिर जाऊंगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे दानियाल की अगर कोई दुल्हन बनेगी तो वो अरीन ही होगी। नफीस भाई बताएं क्या बात है? ये तो खैर तुम्हारा प्यार है समीना, लेकिन बात दरअसल ये है कि अरीन की शादी अभी हम कर नहीं सकते। क्यों? देखो समीना, अनकरीब अरीन का ऑपरेशन हो जाएगा, वो सेहत याब होकर घर आ जाए, फिर हम सोचेंगे इस बारे में। तो क्या? हाँ समीना, हमारी अरीन की वाकई तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर्स ने तो बल्कि ये भी कहा है कि अरीन की किसी से इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए।
खुदा ना खास्ता उससे किसी किस्म की उसको तकलीफ पहुंची तो उसकी बीमारी और बढ़ सकती है। हमारी अरीन बहुत नाजुक है, वो किसी भी रिश्ते की तकलीफ नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। ये अरीन मेरा फोन क्यों नहीं पिक कर रही? डॉक्टर यासिर जी आपको डॉक्टर बुला रहे हैं। ओके हम क्या ओके। हाँ बोल, क्या हुआ? अभी तक नहीं है। जरा 5:30 बज गए हैं और तुम अब तक बैठकर उसका वेट कर रहे हो? अरे इनसेन। तो क्या करूं? अगर वो मेरे जाने के बाद यहाँ फिर आ गई तो वो समझेगी कि मैंने उसको एक बार फिर बेवकूफ बनाया। तो कॉल करो ना उसे। ये है यार, शी इज नॉट पिकिंग अप माय फोन। चल बेटा उठ और घर जा आराम से, इस बार उसने तुझे पागल बनाया। वो ऐसा नहीं कर सकती, उसके साथ जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। ओ अल्लाह के बंदे, उठ और घर जा आराम से। तू बिलीव कर सकता है ये कोई डेट के लिए 1.5 घंटा लेट होगा? 1.5 घंटा? मेरी बात सुन, एक काम कर, तू यहाँ आ सकता है? क्या? मैं अभी नहीं आ सकता यार, मुझे अभी डॉक्टर ने कॉल की। चल ठीक है, ओके बाय। ओके। मेरे खुदाया, ये बड़ी बात तुमने मुझसे छुपा के रखी। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे नहीं अंदाजा था कि बीमारी इतनी हद तक बढ़ चुकी है। मैं तो ये समझ रही थी कि अब उसकी हालत काफी बेहतर है। सच्ची बात यह है समीना कि हमने शायद खुद आज तक इस बात को तस्लीम ही नहीं किया। हम उसे इस बात का एहसास ही नहीं दिला सके। ये तो अल्लाह को ही पता है कि हमारी बच्ची के नसीब में आगे क्या लिखा है। एक खदशा ये भी है कि शायद वो सारी जिंदगी मां न बन सके। बस इसीलिए तो हम चाहते हैं कि अरीन की जिंदगी में कोई भी आए उसे उसके बारे में सब इल्म होना चाहिए, ताकि हमारी बेटी की जिंदगी में फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। हेलो, हाँ जी तारिक बोलो। मैं तुम्हारे दिल की हालत अच्छी तरह समझ सकती हूँ कि मैं भी एक माँ हूँ। नहीं करूंगी, जो भी करना नहीं करूंगी, बिल्कुल तंगी। अरे 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 क्या हुआ? ये क्या हुआ? क्या किया तुमने? अरे मेरा बच्चा, अरे उठाओ इसे। क्या हो गया अरीन? क्या हुआ? अरीन